नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या बसपा जो है फिर से पुराने दौर में आने वाली है? यानी जो 2007 और उससे पहले का दौर था जब बसपा की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उत्तर प्रदेश के साथ आसपास के कई राज्यों में भी बसपा के विधायक और बसपा के पार्षद होते थे। लेकिन स्थिति गड़बड़ हुई और लगातार डाउनफॉल होता गया। यानी 2012 के बाद देखें तो ऐसा क्या बीएसपी के साथ हुआ जो लगातार बीएसपी का जो ग्राफ था वो गिरता गया। और 2024 की बात कर लें तो इस समय अगर सांसदों की बात करें तो 0 सांसद है, यानी एक भी सांसद लोकसभा में नहीं पहुंच पाया बीएसपी की तरफ से। उसके बाद तमाम मांगे होने लगी, तमाम जो है सवाल खड़े होने लगे और ये मांग होने लगी कि बीएसपी में अब बड़ा परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन जो है आज की राजनीति के हिसाब से हो, यानी सभी राजनीतिक दल समय के साथ बदलते रहे, लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी वही ट्रेडिशनल राजनीति का तरीका अपना रही। यानी अगर बीजेपी की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो इन सारे राजनीतिक दलों ने अपने नए नए तरीके अपना लिए हैं। यानी मॉडर्न तरीका जो राजनीति का होता है, जिससे अपने समर्थकों तक आसानी से बात पहुंचाई जा सके और जल्दी बात पहुंचाई जा सके, वो तरीके अपना लिए हैं। यानी एक तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चल रहा है, एक तरफ सोशल मीडिया के धड़े चल रहे हैं, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने अपने भी सोशल मीडिया हैंडल्स को बहुत मजबूत कर रखा है। लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी जो है वो अभी भी सोशल मीडिया के मामले में बहुत पीछे है और अभी भी ट्रेडिशनल राजनीति, यानी जिस तरह से कि जो सबसे सुप्रीम लीडर होता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो एक बात कहता है और वो बात जो है वो अपने पदाधिकारियों तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, पहले की राजनीति अलग थी, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा सूचनाएं लोगों को नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब आप जानते हैं कि धड़ाधड़ मोबाइल में सूचनाएं आ रही है, खबरें आ रही है, लोग खबरों को आगे पीछे करते हुए जा रहे हैं और उनको जो सूचनाएं उनके मतलब की है वो ले रहे हैं। लेकिन बीएसपी की जो खबरें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बीएसपी इतनी मजबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रेडिशनल राजनीति की बात कर ले तो उसमें भी बीएसपी बहुत कमजोर रही। इस लोकसभा चुनाव की बात करें और 2022 के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी का जो पहले जमीनी स्तर पर संगठन होता था वो बहुत मजबूत होता था, लेकिन 2022 और 2024 के चुनाव में वो बहुत कमजोर नजर आया। और जो बीएसपी के नेता थे मंडल स्तर पर, उनकी भी बहुत सी लापरवाहियां सामने आई और ये भी आरोप लगते रहे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक जो सही चीजें हैं वो पहुंचाई नहीं जा रही हैं, और जो बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से आदेश आते हैं, जो अपने समर्थकों के लिए जो है वो संदेश देती हैं, वो भी समर्थकों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उनके जो बीएसपी के नेता हैं वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। उसके बाद जब रिजल्ट 2024 में ऐसा आया, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ चुकी है कि अब अगर कदम नहीं उठाए तो बहुत बड़ा नुकसान बीएसपी को आने वाले दिनों में होने वाला है। और ये बात बहुत साफ हो चुकी है कि अगर अब आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो नुकसान होगा। वहीं एक बड़ा नुकसान यह भी हुआ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को मेन स्ट्रीम राजनीति में लाई, पॉलिटिक्स में लाई और आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। आकाश आनंद बेहतर कर रहे थे, बयान भी बेहतर दे रहे थे, उनके बयानों की तारीफ भी हर जगह हो रही थी, लेकिन एक बयान के बाद उन पर एफआईआर हुई और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको अपरिपक्व कह के हटा लिया, उनको राजनीतिक पदों से जो है मुक्त कर दिया। लेकिन सब उसके बाद जो है सवाल खड़े होने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा क्यों किया, और एक बात यह भी उठने लगी कि आकाश आनंद को हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आकाश आनंद बीएसपी का नया चेहरा उभर कर सामने आए थे। और उत्तर प्रदेश की बात कर लें या देश की बात कर लें, अब हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने युवा नेता हैं, लेकिन बीएसपी के पास अपने युवा नेता आकाश आनंद थे, उनको हटा लिया गया।
उसके बाद से एक बड़ा दबाव समर्थकों का पड़ा सोशल मीडिया के जरिए। समर्थक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद को वापस लाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन अब जो आगे के चुनाव है, खासतौर से 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, आकाश आनंद को उसके लिए आगे लाया जाए और आकाश आनंद को बीएसपी के मेन नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी बहुत बड़ा दबाव है कि एक तो बीएसपी में यानी संगठन में बड़ा बदलाव करें और दूसरा आकाश आनंद को सामने लाएं। अब वो बात होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब एक्शन मोड में आ गई हैं और जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबरें निकाली हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बड़ी खबरें हैं। यानी खबर यह है, मेन स्ट्रीम मीडिया में पेपर में छपी हुई कि बसपा में फिर तेज हुई आकाश आनंद की वापसी की मांग। बहुत लंबे समय से, जब से वो हटाए गए हैं, चुनाव के दरमियान से ही आकाश आनंद को लेकर मांग की जा रही कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। यह खबर है, इसमें लिखा है लोकसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त के बाद बसपा में आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। बीते 2 दिन के दौरान सोशल मीडिया पर आकाश आनंद की वापसी की मांग वाला हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा था। साथ ही बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह की वापसी की भी मांग की जा रही है। जयप्रकाश को 6 साल पहले बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था कि बस पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि बसपा को दोबारा स्थापित करने के लिए आकाश और जयप्रकाश की वापसी बेहद जरूरी है। वहीं एक ये भी इसमें कॉलम लिखा हुआ है कि बसपा में एक्शन का सिलसिला हो रहा तेज। बसपा में हार के बाद पार्टी पदाधिकारियों प्रत्याशियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी और प्रदेश प्रभारी सुमेर जांगड़ा को हटा दिया गया। पार्टी ने धर्मपाल को नया प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बनाया है। वहीं सहारनपुर के प्रत्याशी माजिद अली को भी निष्कासित कर दिया गया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो ये कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं। साथ ही बीएसपी ने अपने संगठन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अगर संगठन में बदलाव करता है तो समझ लीजिए कि बहुत गंभीर बात है। यानी जो उस राजनीतिक दल का आला कमान है वो बहुत गहराई से समीक्षा कर रहा है, क्योंकि संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल का मेन हिस्सा होता है। उसमें बदलाव तो बड़ी बात है। अब इसमें एक खबर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को जो है बैठक की सेक्टर और मंडल प्रभारियों के साथ। वहीं हार के कारणों पर उन्होंने सभी सेक्टर प्रभारियों से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी है। यानी 20 जून तक रिपोर्ट देने का आदेश है। उधर कौशाम्बी प्रत्याशी और प्रयागराज मंडल के पूर्व प्रभारी को पार्टी से निकाल दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने रविवार को सभी 6 सेक्टर के प्रभारियों, मंडल प्रभारियों से बात की। उन्होंने पूछा कि कहां कमियां रही, प्रत्याशी चयन में कहां चूक हुई और हार की वजह क्या है। इस दौरान आकाश आनंद का मुद्दा भी उठा। सभी ने कहा कि आकाश आनंद को बीच चुनाव में हटाए जाने का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने जो दांव चल के आकाश आनंद को हटाया था, लेकिन उनका वो दांव, उनका वो संदेश वो समर्थकों तक बीएसपी के नहीं पहुंच पाया और निगेटिव इंपैक्ट हुआ। मैं लगातार कह रहा हूं, अगर संदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पहुंच जाता, अगर सोशल मीडिया बीएसपी की मजबूत होती तो इसका नुकसान ना होता, लेकिन संदेश नहीं पहुंच पाया, बात नहीं पहुंच पाई। इस बात को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी माना कि आकाश आनंद को हटाने का नुकसान हुआ है। ऐसे में जल्द ही पार्टी में उनको फिर से अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं संगठन में जो बदलाव हुए हैं उसमें जो है 2027 को लेकर जो तैयारियां हैं उसमें पूरे उत्तर प्रदेश को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। पश्चिमी यूपी के 4 मंडल मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली को रखा गया है। इसी तरह से 3 और सेक्टर भी बनाए गए हैं। वहीं शमसुद्दीन राइन जो हैं उनको लखनऊ बुला लिया गया है और अवध और बुंदेलखंड सेक्टर का काम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े जो पदाधिकारी थे उनको भी हटाया गया है और जो है जैसे राजू गौतम प्रयागराज मंडल के मुख्य प्रभारी थे, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के उससे राजू गौतम को हटाया गया। वहीं कौशाम्बी के प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि चाहे वो आकाश आनंद हो चाहे जयप्रकाश हो, दोनों युवा नेता हैं, दोनों की वापसी की मांग की जा रही है। अब राजनीति जिस तरह से बदली है उस राजनीति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपने अंदर बदलाव लाके युवाओं को कमान सौंप के अब तेजी से आगे बढ़ रहा है
और 2024 के चुनाव में देखने को मिला जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान से लेकर अगर आप पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे तो ममता बनर्जी ने भी अपने जो है भतीजे को वो आगे किया है। तो बीएसपी को भी अब जो कमान है वो युवा के हाथ में यानी आकाश आनंद के हाथ में सौंपनी होगी, ये समय की मांग हो गई है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो आज भी राजनीति का, बहुजन राजनीति का पूरे भारत में सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही फंसती है कि जब तक अपने समर्थकों को सही संदेश ना पहुंचाया जा सके तब तक चाहे कितनी अच्छी राजनीति हो, चाहे कितना अच्छा संदेश हो, जब समर्थकों तक नहीं पहुंच पाया तो उसके मायने जीरो हो जाते हैं। और आकाश आनंद भी ये बात कह चुके हैं कि बीएसपी को जो है वो मजबूत करना सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी समय की मांग है। उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बात कही थी। तो समय की मांग यही है कि आकाश आनंद, जयप्रकाश जैसे युवाओं को बीएसपी में आगे लाया जाए, तभी जो है वो जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी काट बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया समय की मांग है, यानी मॉडर्न तरीका जो पॉलिटिक्स का है वो समय की मांग है और उसको समझना पड़ेगा। और बीएसपी सुप्रीमो समझ रही है, इसीलिए जो संगठन में बड़े बदलाव हैं, पदों में बड़े बदलाव हैं, वो किए गए हैं। और वो ये भी बात समझ रही कि आकाश आनंद को हटाना बीएसपी के लिए बेहद नुकसानदेह हो गया है। तो बड़ा बदलाव जहां बीएसपी में देखने को मिला है, वही ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी बड़े स्तर पे हो सकती है। और वहीं जयप्रकाश भी बेहद जुझारू हैं, उनका भी सोशल मीडिया मैंने देखा तो बड़े जुझारूपन से अपनी बात रखते हैं। भले उनको बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन बीएसपी का पटका वटका डाल के अभी चलते हैं और उनके पास प्लान है। उनका एक इंटरव्यू में मैंने देखा तो उनके पास प्लान है और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर मुझे छोटी सी भी जिम्मेदारी दी जाए या निचले स्तर पर भी जिम्मेदारी दी जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। तो जब आपके पास इतने जुझारू कार्यकर्ता हो, जब आपके पास इतने जुझारू समर्थक हो, यानी बीएसपी की बिना सोशल मीडिया टीम के समर्थक ही जो है वो ट्रेंड करवा रहे हैं, चाहे वो अरेस्ट केआरके हो, चाहे वो जयप्रकाश और आकाश आनंद की जो है वापसी की मांग हो, यानी समर्थक इतना दम दिखा रहे हैं कि वो ट्रेंड करवाए दे रहे। तो वो बहुत खुशनसीब राजनीतिक दल होता है जिसके पास अपना इतना बड़ा समर्थक वर्ग, इतना जुझारू समर्थक वर्ग हो। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जिनके पास इतने दमदार युवा नेता हो, जिनके पास भविष्य को लेकर जो है राजनीति के जो रास्ते हो वो उनको पता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जुझारू होना बहुत जरूरी है और युवा आज के वो जुझारूपन अपना राजनीति में दिखा रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों में भी जो नेता हैं वो दिखा रहे हो, बीएसपी में भी जो है आकाश आनंद और जयप्रकाश जैसे नेता जो है वो आज मांग बन गए हैं। आज के समय के हिसाब से उनको लाना बेहद जरूरी है। और इसी तरह से बीएसपी में और भी अन्य युवा नेता, उनको भी कमान देनी चाहिए, क्योंकि आज जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और मॉडर्न पॉलिटिक्स दोनों को मिला के ही चला जा सकता है, उसके बगैर नहीं चला जा सकता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ रही है कि आकाश आनंद को लाना बेहद जरूरी है और जल्दी ही माना जा रहा है कि आकाश आनंद जो है वो तगड़ी वापसी, तूफान की तरह वापसी कर सकते हैं और बड़ी जिम्मेदारी बीएसपी निभा सकते हैं। कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे थे कि आकाश आनंद जो है पहले के चरणों में, एक दो चरणों में उन्होंने जो है भाषण दिए लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ, बीएसपी को सीट नहीं मिली। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आकाश आनंद जो है वो शुरुआती तौर पर थे, यानी उनको जो है बहुजन है और जो सर्वजन है, वहां जो है जो लोग हैं उन्होंने आकाश आनंद को सुनना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, उनकी तारीफ शुरू की थी। लेकिन जब यह सिलसिला आगे बढ़ता उससे पहले ही आकाश आनंद जो है वो हटा दिए गए अपने पदों से। कोई भी पेड़ आज लगाया जाता है तो पहले पौधा लगाया जाता है, उसके बाद वो बड़ा वृक्ष बनता है। कोई भी शुरू में बड़ा वृक्ष लाके नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए पहले पौधे को वृक्ष बनने में थोड़ा समय लगता है। तो आकाश आनंद उसी दिशा में थे, लेकिन उससे पहले ही एक आदेश आया और सब कुछ गड़बड़ जो है वो बीएसपी के अंदर हो गया। तो आकाश आनंद के बयान, उनकी शिक्षा और जिस तरह से वो बयान मेन मुद्दों पे दे रहे थे, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जो बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसकी सभी तारीफ कर रहे थे, यानी विरोधी दल के नेता भी तारीफ कर रहे थे। तो ये बात तो तय है कि आकाश आनंद जैसे ही बीएसपी में कमान संभालते हैं, बड़ा फायदा और बड़ा
कमबैक जो है वो बीएसपी को होगा, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही हैं और बड़े परिवर्तन जो है बीएसपी में आने वाले, ये अंदर से खबरें जो है आ रही है। और 20 जून को जब पदाधिकारी अपनी बात बीएसपी सुप्रीमो को बताएंगे तो 20 जून के बाद ये माना जा सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो कोई बड़ी ऐलान, बड़ी घोषणा जो है वो कर सकती है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।